सभी का स्वागत है आपके अपनी पसंदीदा चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कराने वाले हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। उसने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 3 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और 3 गेंद 1300 में खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और 3 गेंद 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम हल लिखेंगे। माना एक बल्ला तथा एक गेंद का मूल्य बराबर x, y है। ठीक है, अब हमारे पास 3 बल्ले और 6 गेंदें हैं। सबसे पहली कंडीशन में यहाँ लिखेंगे फर्स्ट केस में कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले, ये 3 बल्ले यानी कि 3x, क्योंकि बल्ला है यहाँ पर तो हमने इसे x से प्रदर्शित किया। ठीक है, 3x प्लस 6 गेंदों को यानी कि 6y को हमने 3900 रुपए में खरीदा है। ठीक है, ये हमारी समीकरण बन गई। फर्स्ट कि हमने 3 बल्ला और 6 गेंदों को 3900 रुपए में खरीदा है। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। यहाँ से लेंगे 3x बराबर 3900 माइनस 6y, x बराबर 3900 माइनस 6y बटे 3। ये हमारा x का मान है। अब सेकेंड केस में इन्होंने कहा कि बाद में उसने एक और बल्ला यानी कि x, एक बल्ला और 3 गेंदे प्लस 3y, 3 गेंद 1300 रुपए में खरीदी, 1300 रुपए में खरीदी। यहाँ से भी हम x का मान निकाल लेंगे 1300 माइनस 3y। ठीक है, अब यहाँ पर x और y, x का मान रखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर y का मान रखेंगे। ये मान लो हमारी सेकेंड वाली की है और फर्स्ट वाली की इधर बना देते हैं। ये फर्स्ट वाली की है। सेकंड वाली की है x बराबर 1300 माइनस 3y। यहाँ पर हम y का मान रखते हैं। y का मान सबसे पहले 0 रखते हैं। y का मान 0, ये भी 0 यानी कि x का मान 1300। जब हम x का मान 0 रखेंगे तब x का मान 0 रखेंगे तब ये 1300 इधर आ जाएंगे, हमारे माइनस में हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 चौक 12। ये हमारी समझो कि x का मान हमने 0 रखा है तो 1300 माइनस 3y और माइनस के 1300 बटे माइनस के 3 बराबर y। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 चौक 12 बचा 1, 3 3 9 बचा 1, 3 3 9। ठीक है, एक ही बचता रहेगा यानी कि 433.3। ठीक है, जब हमने अब इस वाले में हम x का मान रखेंगे 1300, इधर आ जाएंगे हमारे ये यानी x का मान 1300 बराबर 1300
माइनस 3y, 1300 माइनस के इधर आ जाए, प्लस वाले इधर आ जाएंगे, बराबर माइनस के 3y, ये कट जाएंगे, 0 बराबर माइनस का 3y, y बराबर 0/, माइनस का 3, यानी कि y का मान 0। ठीक है, अब इस वाले में x का मान, ये हमारे फर्स्ट समीकरण का है, फर्स्ट इक्वेशन का है। हमने यहाँ पर x का मान 0 रखा, तब x बराबर 0 नीचे होना चाहिए, यानी कि 3 बराबर 3900 माइनस के 6y, 3 माइनस के 3900, 3 प्लस, यानी कि 3 ये इधर आ गए, नहीं सॉरी, माइनस के 6y इधर आ गए, तो जाएंगे हमारे प्लस के बराबर 3900 माइनस का 3। ठीक है, 6y बराबर हमारे 3900 है, इसमें से 3 जाएंगे तो बचेंगे 3900 और 3997। 3897 में बचेंगे 3897। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें 6 से काटेंगे, y बराबर 6 5 6 36, 6 36 बचे हमारे यहाँ पर 2, 6 12 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 चौक 24, बचे हमारे 5, 6 नियम 54, बचे 3, दशमलव लगाए 0, 6 5 30, यानी कि 649.5। ठीक है, x का मान यहाँ पर हमने इस वाले में x का मान 0 का था, अब y का मान 0 रखेंगे, जब हमने y का मान 0 रखा है, इसमें y का मान 0 रखने पर ये तो पूरे 0 हो गया, और 3900 की से गुणा करेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9, ठीक है 1300, और y का मान कितनी है, एक बार 5, y का मान रखते हैं 6 है, यहाँ पर 50 रखती है, 5 से 30 यानी कि 300, y का मान 300 और 300 इसमें कम करेंगे तो माने जाएंगे 3600, तो यानी कि x, y का मान हमने रखा है 300, y का मान 300 नहीं, y का मान रखा है 50, y का मान 50 है, और 5 36 यानी 300, 349, इसको मैं इसके तुम्हारा 3600, 3600 बटे 3, 12 3 36, यानी कि 1200 है x का मान। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ में निरूपण करेंगे, हम एक ग्राफ बनाएंगे, ये हमारा है x एक्सिस, ये हमारा है y एक्सिस, यहाँ पर हमारा है 400, यानी हम 500 के गैप से लेंगे, 500, ये हमारा 50 है, ये हमारा 50 है, 500 गैप चलेंगे, 500, 1000, 1500, 2000, 500, 1000, 1500, 2000, ये सब हमारे माइनस में है, माइनस के 500, माइनस का 1000, माइनस का 1500,
माइनस का 2000, ऊपर प्लस के 500, प्लस के 1000, प्लस के 1500 और प्लस के 2000। ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु 0। सबसे पहले x वो y का मान 0, y का मान 0, x का मान 1300, x का मान 1300, बीच में होगा हमारे यहाँ पर 1250, 1 की 1300, हमारे हो जाएंगे 1300, 0 इसके निर्देशांक। फिर है x का मान 0, y का मान 433, x का मान 0, y का मान 450, यहाँ पर 433, x का मान 0, 433.3। क्या अब x का मान 1300, y का मान 0, x का मान 1300, इसमें की दोबारा अब y का मान 0 है, y का मान भी 0 है, 1300 ये 0 रख दिया, y का मान फिर से 0। अब इसमें रखेंगे हम और कुछ, ये क्वेश्चन सेकेंड, y का मान 0 नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे y का मान 5 या 15, ये माइनस के में पहुंच जाएंगे, 5, 50, 150, ये भी नहीं, 300, 300 सही आ जाती है, ये 400, y का मान 400, 4 3 12, 1200, यहाँ पर बचेंगे हमारे 100, यानी कि x का मान 100, x का मान 100 और y का मान 400, x का मान 100, y का मान 400, यानी कि यहाँ 433 तो यही है, यहाँ पर x का मान 100, y का मान 400, 100 का मान 400, हमारी ये रेखा जाएगी, हम इसको ये मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से हमें मिला देना है। फिर दूसरी में ऊपर करेंगे, x का मान 0, y का मान 649, x का मान 0, y का मान, y में ऊपर चलेंगे, यहाँ पे 650, 500, 600, 650 जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0,69.5। फिर x का मान 1300, x का मान 1300, 1200, पहले ये 1300 का मान 0, ये बिंदु, इस पे ऐसे कर देंगे डबल बार है, x का मान 1200, यहाँ पर है x का मान 1200 और y का मान 50, y का मान 50, यानी कि 100 तो यही है, 50 थोड़ी सी ऊपर, ठीक है। अब इससे इसको मिलाएंगे, तो हमारे इस बिंदु के जो यहाँ पर ये कटा है, इस बिंदु के हमारे निर्देशांक है कि 1300, 0, ठीक है। अब यहाँ पर ये इस बिंदु पर कटा है,